अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साइल ने पूछा है, एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा करता है और मोबाइल पे पैगाम लिखता है, मैं तुमको तलाक़े रजी देता हूँ। जब वो पैगाम भेजता है तो पैगाम बीवी की तरफ नहीं पहुँचता। ना पहुँचने की वजह से वो दोबारा यही अल्फाज दोहराता है, यानी दोबारा लिखता है। फिर पैगाम भेजता है तो पैगाम नहीं जाता, यहाँ तक कि 7 मरतबा यही अल्फाज दोहराता है, यानी 7 मरतबा यही अल्फाज लिखता है, मैं तुमको तलाक देता हूँ। जब पैगाम नहीं जाता तो वो मालूम करता है ना जाने का क्या सबब है। जब मोबाइल को देखता है तो उसका इंटरनेट जो है वो बंद है। जैसे ही अपने डाटे को ऑन करता है वो सारे के सारे पैगाम एक दफ़ा ही औरत के पास चले जाते हैं। अब औरत कहती है, इसने मुझे 3 तलाकें देकर फारग कर दिया है, जबकि खामद का कहना है कि मैंने तुमको 1 तलाक दी है, ना कि 3। इस सिलसिला में मुस्तफ़ा करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। आमाल का मदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत की है। अब खामद 1 तलाक देने का इरादा करता है तो 1 ही शुमार की जाएगी, ना कि 7। अगर पहली दफा पैगाम चला जाता तो यकीनन खामद दूसरी मर्तबा ये अल्फाज कभी ना लिखता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बंदा बीवी को तलाक लिखने का इरादा करता हो और कलम से कागज पर लिखता है, लेकिन कलम की रोशनाई जो है वो कागज पे जाहिर नहीं होती और कागज के नीचे एक खास किस्म का पेपर है जिसको ता पेपर कहा जाता है, जिसके ऊपर स्याही लगी होती है। अगरचे कलम की रोशनाई जाहिर ना हो, लेकिन कलम की नोक लगने की वजह से जो स्याही पेपर कागज के साथ लगी है वो कागज पे जाहिर हो जाती है। जब वो तलाक लिखने का इरादा करता है, फलां बिनते फलां मैं तुमको तलाक देता हूं, कलम जो है वो अपनी रोशनाई जाहिर नहीं करता, वो दोबारा यही अल्फाज दोहराता है, फलां बिनते फलां मैं तुमको तलाक देता हूं। इस दफा भी कलम ने रोशनाई को जाहिर नहीं किया। तीसरी दफा यहां तक कि 7 मरतबा वो लिखता है, लेकिन कलम की लिखाई जो है वो नुमाया जाहिर नहीं होती। लेकिन 7 मरतबा कलम की नोक लगने की वजह से वो जो नीचे कागज रखा हुआ है, जो उसके इल्म में भी नहीं है, वो बार बार नीचे लिख रहा है, फलां बिनते फलां मैं तुमको तलाक देता हूं। जैसे ही वो अपने कलम को चेक करता है, देखता है, तो उसमें स्याही नहीं है। वो स्याही भर के 1 मरतबा तलाके रजी, जबकि वो इरादा ही 1 तलाक का करता है, तो 1 तलाके रजी लिखने के बाद कलम को रख देता है। जब कागज उठाया जाता है तो नीचे वो 7 मरतबा उसके अलावा भी लिखा हुआ है कि फलां बिनते फलां मैं तुमको तलाक देता हूं। हालांकि वो तो उसके इख्तियार में भी नहीं है, वो तो उसके इल्म में भी नहीं है कि मैंने
ये 7 मर्तबा पहले तलाक लिख दिया है, तो ऐसे बंदे के लिए जिसको ये इल्म ना हो, जिस बंदे को कलम के लिखने का तो इल्म है लेकिन कागज के नीचे जो लिखा जा रहा है उसकी खबर नहीं है, तो जो कागज के ऊपर है वो ही शुमार किया जाएगा, ना कि ताकि नीचे जो लिखा जा रहा है उसको गिनती में शुमार किया जाए। जिस तरह पेपर कागज के नीचे कागज की स्याही लिख देती है और वो एक ही तलाक जिसको तलाके रजी कहा जाता है वो ही शुमार की जाएगी, ना कि तलाके मुगलजा। तो जो बंदा तलाके रजी बीवी को देने का इरादा रखता है वो एक दफा लिखता है, अगर एक दफा लिखने से वो तलाक का जो पैगाम था वो चला जाता तो यकीनन ये दूसरी दफा ना लिखता। तो ना जाने की वजह से इसने दोबारा लिखा है, जो कि इसके इल्म, शाऊर और इदराक में नहीं था कि इस तरह आन करने से 7 दफा ही चला जाएगा। और अगर इसको इसका पता होता तो यकीनन उसको हज़फ कर देता, डिलीट कर देता, तो बीवी को एक ही तलाक शुमार की जानी थी। लिहाजा ये तलाके रजी ही मानी जाएगी, ना कि तलाके मुगलजा। लिहाजा शोहर और उसकी बीवी बाहमी अपनी जिंदगी को इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार के साथ गुजारें। इनका आपस में वही रिश्ता है जो मियाँ और बीवी का होता है। ये आपस में मियाँ और बीवी ही शुमार किए जाएंगे, इनकी अलहदगी का कोई हुक्म नहीं है। लिहाजा ये एक तलाक जिसको तलाके रजी कहा जाता है वही शुमार की जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।